अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं हबीब टीवी। दोस्तों, दुनिया की चाहे किसी भी मुल्क की फौज हो, एक शख्स को आर्मी में भर्ती होने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। हर मुल्क में सोल्जर को ट्रेन करने का तरीका अलग होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे हार्ड मिलिट्री ट्रेनिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 10, फायर टू चेस्ट। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शख्स किसी भी जॉब के लिए अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन सोल्जर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक फौज ऐसी है जो कि अपने सोल्जर को ट्रेनिंग के दौरान चेस्ट में गोलियां मारते हैं? लेकिन रशिया में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के रिक्रूट्स को मौत से बेखौफ होना सिखाया जाता है। एफएसबी और केजीबी के सोल्जर्स को बॉडी आर्मर पहनाकर चेस्ट में गोलियां मारी जाती हैं और इस दौरान सोल्जर को हिलने की इजाजत नहीं होती। इस ट्रेनिंग की मदद से फौजी के दिल से गोलियां लगने का डर निकल जाता है। इवन पिस्टल की गोलियां खाने के दौरान सोल्जर अपनी गन से टारगेट पर हमला भी कर रहा होता है। इस ट्रेनिंग में शूटिंग के दौरान इन्हें ट्रेनर डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि इन्हें टारगेट पर फोकस करना सिखाया जा सके। रियली ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइजेस में से एक है। नंबर 9, स्टोन्स। दोस्तों, एक आम शख्स को सख्त जान बनाने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ता है। एक इंसानी जिस्म को पत्थर जैसा मजबूत बनाना आसान काम नहीं है, इसीलिए ताइवान आर्मी अपने सोल्जर को मैन ऑफ स्टील बनाने के लिए इनको एक बहुत ही हार्ड टास्क से गुजारती है। ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसे रोड टू हेवन कहा जाता है। ताइवान मिलिट्री ट्रेनिंग में जब एक सोल्जर तमाम मरहले पूरे कर लेता है तो इसे एक आखिरी स्टेज से गुजरना होता है। ये 164 फुट लंबा रोड होता है जिसमें नुकीले पत्थर रखे जाते हैं। सोल्जर्स को इसे अपनी चेस्ट के जोर पर रेंग कर क्रॉस करना होता है। रियली एक्सरसाइज किसी टॉर्चर से कम नहीं है। इसमें सोल्जर्स शुरू में ही जख्मी हो जाते हैं और इसी हालत में आगे बढ़ते जाते हैं। इस रोड को क्रॉस करने के बाद सोल्जर अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हो जाता है। इस पाथ में 10 स्टॉपिंग पॉइंट्स होते हैं और हर स्टॉप पर रुककर सोल्जर को एक्सरसाइज करनी होती है। हर स्टॉप पर इंस्ट्रक्टर इन पर नमक वाला पानी डालता है जो कि इनके जख्मों पर लगकर और दर्द में इजाफा करता है। ताइवान आर्मी के मुताबिक ये ट्रेनिंग इन्हें इसीलिए दी जाती है ताकि सोल्जर्स हर तरह का दर्द बर्दाश्त कर सकें। सबसे हैरानगी की बात यह है कि इस ट्रेनिंग के दौरान इनकी फैमिली को भी वहां बुलवाया जाता है जो कि इन्हें इस तकलीफ में देखते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सोल्जर और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो सके। इस किलर ट्रेनिंग के बाद ये सोल्जर स्पेशल यूनिट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 8, कोल्ड वाटर। दोस्तों, अगर कोई आपको सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी दे तो क्या आप इसे नहा सकते हैं? ऐसा करना तो नमूनिया को दावत देने वाली बात होगी, लेकिन यूएस नेवी सील्स को एक ऐसी ही ट्रेनिंग से गुजारा जाता है। अमेरिका के नेवी सोल्जर्स ट्रेनिंग के दौरान 18 सेल्सियस टेम्परेचर वाले मौसम में समुद्र के ठंडे पानी में लेटते हैं। पानी की ठंडी लहरें इनका जिस्म फ्रीज कर देती हैं, लेकिन इन्हें इसे बर्दाश्त करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ठंडे पानी में काफी टाइम स्पेंड करके उसके बाद इन्हीं गीले कपड़ों और बूट्स के साथ इनको बीच पर 2.5 किलोमीटर रन करना होता है। इसके अलावा इन्हें ठंडे पानी में स्विमिंग भी करवाई जाती है और चप्पू से बोट भी चलवाई जाती है। सोल्जर को हर रोज 1 घंटा ये एक्सरसाइज करनी होती है और ये तब तक जारी रहती है जब तक फौजी मजबूत ना हो जाए। नंबर 7, मड रन। दोस्तों, दुनिया के तकरीबन हर मिलिट्री कोर्स में ऐसी एक्सरसाइजेस ऐड की जाती हैं जिससे एक आम शख्स सोल्जर में बदल जाता है, लेकिन मड रन जैसी हार्ड ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ब्रिटिश मरीन सोल्जर की ट्रेनिंग हो रही है। इन फौजियों को 32 हफ्तों लगातार ये एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इस मड रन के लिए सोल्जर को थिक मिट्टी में लिटाया जाता है और इसे हाथों और पांव का इस्तेमाल किए बगैर कई मील तक कोहनियों और घुटनों के जोर पर रेंगना पड़ता है। ये काम जितना आसान लगता है इतना होता नहीं है। हर एक स्टेप पर सोल्जर मिट्टी में फंसता है और फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर फौजी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं और कई तो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं। कैप्टन बेन चैपल के मुताबिक मरीन सोल्जर्स को 45 मिनट तक बगैर रुके इसी तरह मिट्टी में चलना होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से सोल्जर को इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ मिलती है। नंबर 6, फायर वॉक। दोस्तों, बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है। यहाँ के डिक्टेटर ने इस मुल्क में बहुत सख्ती करके लॉ एंड ऑर्डर कायम रखा हुआ है। इस डिक्टेटरशिप को पावर में रखने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों के दिलों में फौज का हद से ज्यादा डर पैदा किया हुआ है। हर मुल्क की आर्मी की तरह बेलारूस भी अपने फौजियों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजारता है,
लेकिन इनकी स्पेशल फोर्सेस को एक बहुत ही मुश्किल मिलिट्री एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है। इसे फायर वॉक का नाम दिया गया है। इस ट्रेनिंग में इन्हें आग के ऊपर बनाए गए रास्ते पर चलना होता है। चेन्स और पाइप के नीचे आग लगी होती है और इन्हें इस खौफनाक आग में गिरे बगैर इस टास्क को पूरा करना होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हें ऐसे ही फायर प्लेटफॉर्म पर क्लाइंबिंग भी करनी होती है। इस ट्रेनिंग से सोल्जर के दिल से फायर और ब्लास्ट वगैरह का डर निकल जाता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, लाइव ग्रेनेड। दोस्तों, आर्मी में ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर को हर तरह के हथियार चलाना सिखाए जाते हैं। ये बात तो कॉमन है, लेकिन अगर जंग की सिचुएशन हो तो फौजी स्ट्रेस में आ जाता है और इसका ध्यान बढ़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए चाइनीज आर्मी में सोल्जर्स को एक खास ट्रेनिंग दी जाती है। 2012 में चाइना के स्टेट सीसीटीवी से एक वीडियो लीक हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि सोल्जर्स के एक ग्रुप को पिन निकालकर एक ग्रेनेड पकड़ाया जाता है और ये इस ग्रेनेड को एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं। ये ग्रेनेड किसी भी वक्त फट सकता है, लेकिन सोल्जर को टाइम पर फोकस करते हुए फटने से पहले ये ग्रेनेड दरमियान में मौजूद गड्ढे में फेंकना होता है। इस डेंजरस एक्सरसाइज से सोल्जर डर और स्ट्रेस में फोकस करना सीखता है। ये एक्सरसाइज रियली टेरिफाइंग है। नंबर 4, ब्रेकिंग कंक्रीट। दोस्तों, 2012 में इंटरनेट पर 2 वीडियोस वायरल हुई थी। एक वीडियो में चाइनीज आर्मी के सोल्जर्स अपने सर से ईंटें तोड़ते हुए नजर आ रहे होते हैं और दूसरी में साउथ कोरियन मिलिट्री के ट्रेनर्स अपने सरों से कंक्रीट तोड़ रहे होते हैं। इन दोनों वीडियोस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। चाइनीज आर्मी ऑफिशियल्स के मुताबिक जंग का मैदान कोई परफॉर्मेंस या ड्रामा नहीं होता, वो रियल बैटल होती है और ऐसी रियल बैटल को लड़ने के लिए सोल्जर्स को ऐसे माहौल और हालात में ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो ऐसे असल हालात में भी मुकाबला कर सकें। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट भी सिखाया जाता है। सिंपल अल्फाज में ऐसी ट्रेनिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 3, कोबरा ब्लड। दोस्तों, आप सबने थाईलैंड के बारे में तो सुना होगा। ये एक ऐसा मुल्क है जो जंगलात से भरा पड़ा है, इसलिए थाई मिलिट्री अपने सोल्जर्स को इस तरह के जंगलों में सर्वाइव करना सिखाती है। इस कोर्स को जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग कहा जाता है। इस ट्रेनिंग में फौजियों को सिखाया जाता है कि वो जंगल में खाना और पानी कैसे तलाश कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को मुख्तलिफ प्लांट्स और इंसेक्ट्स खिलाई जाती हैं और दरख्तों के तनों से पानी निकाल कर पिलाया जाता है। इनको इसी खुराक को तलाश करके इस पर गुजारा करना होता है। इसमें कोबरा ब्लड भी शामिल होता है। ये आर्मी ट्रूप्स कोबरा स्नेक को ढूंढकर इसे मारते हैं और फिर इसका खून पीते हैं। अगर कोबरा ना मिले तो ये गेको, स्कॉर्पियन और इस तरह की डेंजरस इंसेक्ट्स खाकर गुजारा करते हैं। रॉयल थाई मरीन इंस्ट्रक्टर के मुताबिक अगर पानी का कोई और सोर्स ना हो तो सिर्फ कोबरा ब्लड ही इंसान की जान बचा सकता है। नंबर 2, स्नो। दोस्तों, साउथ कोरिया और अमेरिका की आर्मी की स्पेशल यूनिट्स को एक आइलैंड पर दुनिया की सबसे अनोखी ट्रेनिंग दी जाती है। 2013 से हर साल 400 से ज्यादा सोल्जर बर्फानी आइलैंड पर जाते हैं और वहां बर्फ में एक्सट्रीम टेम्परेचर का मुकाबला करते हैं। इन आर्मी ट्रूप्स को -4 डिग्री के फ्रीजिंग टेम्परेचर में सर्वाइव करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इन्हें यहाँ कोल्ड वेदर में फोकस और डिसीजन मेकिंग सिखाई जाती है। कई आर्मी कमांडोज के मुताबिक ये ट्रेनिंग इतनी हार्ड है कि हर शख्स ऐसे टास्क पूरे नहीं कर सकता, लेकिन इन इंस्ट्रक्टर्स के मुताबिक सोल्जर्स को मैदानी जंग में किसी भी तरह के वेदर का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, SSG। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाक आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मिलिट्री फोर्सेज में से एक है, लेकिन SSG कमांडो की ट्रेनिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्जर को एक बोरी में बंद कर दिया जाता है और इसे मारा जाता है और ये मार कोई आम लोग नहीं लगाते, बल्कि आर्मी के हट्टे कट्टे जवान फुल जोर से लगाते हैं ताकि सोल्जर के अंदर से डर निकाला जा सके। इसके बाद जहाज में ले जाकर बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के पैराशूट देकर आसमान से फेंक दिया जाता है। इससे सोल्जर के अंदर से ऊंचाई का खौफ निकल जाता है। इसके अलावा 30 किलो मिलिट्री गियर उठाकर सोल्जर को 70 से 80 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। इसके अलावा SSG कमांडो को कच्चा गोश्त खाना, सांप और बिच्छू खाना भी सिखाया जाता है ताकि वो किसी भी जगह सरवाइव कर सके। इवन ये इतने बेखौफ हो जाते हैं कि दांतों से मुर्गी और खरगोश वगैरह को भी ज़िबा कर सकते हैं। SSG ट्रेनिंग में सोल्जर को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें कुत्ते के मुंह से हड्डी खींचनी होती है। इस ट्रेनिंग को तो सुनकर ही इंसान खौफजदा हो जाता है। इसके अलावा सोल्जर को फुल यूनिफॉर्म और हथियारों के साथ डैम के बीच में फेंक दिया जाता है और इसे इतने वजन के साथ तैरकर किनारे पर आना होता है। अगर देखा जाए तो सारी दुनिया की हार्ड ट्रेनिंग एक तरफ और सिर्फ हमारे कमांडोज को दी जाने वाली ट्रेनिंग एक तरफ होती है। इसीलिए पाक SSG कमांडोज दुनिया के सबसे ताकतवर और खतरनाक सोल्जर्स करार दिए जाते हैं।